आर्य को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह बात उसके दादाजी के कानों तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। आर्य ने अपने दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं भी अभी ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुद्र रंधावा ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। महेश राठौड़ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो चलो घर चलते हैं, फिर तुम मुझे सारी बातें बताना कि वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। आर्य ने अपने दादाजी की बात मान ली और फिर उसने पीछे देखा तो एक औरत गाड़ी से नीचे उतर रही थी, जिसने बहुत ही सभ्य कपड़े पहने हुए थे और बहुत डिसेंटली बिहेव कर रही थी। आर्य ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, अरे चाची जी आइए ना। आर्य ने देखा कि उसके चाचा विराट राठौड़ और चाची ज्योति राठौड़ एक साथ चलकर घर की तरफ बढ़ रहे थे। जब आर्य की ज्योति चाची उसके करीब पहुंची तो उसने प्यार भरी नजरों से आर्य की तरफ देखते हुए कहा, आर्य बेटा कैसे हो तुम? आर्य ने हंसते हुए अपनी चाची से कहा, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? हाल तो आप उनका पूछो जिन्होंने मुझसे पंगा लिया था। आर्य ने अपनी चाची से सवाल करते हुए कहा, लेकिन आप लोगों को इतनी जल्दी ये सब कैसे पता लगा? आर्य की चाची ने उसे बताते हुए कहा कि इससे पहले कि हम लोग शहर पहुंच पाते, हमें खबर मिली कि तुम्हारे चाचा जी ने हमारे साथ आ रहे कुछ लोगों को तुरंत अपने पास वापस बुलाया है। जब ज्योति ने देखा कि आर्य ठीक था तो उसने चैन की सांस ली और फिर उसे रंधावा परिवार पर गुस्सा आने लगा और उसने आर्य की तरफ देखते हुए कहा, रंधावा परिवार अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। क्या उन लोगों को राठौड़ परिवार के बारे में पता नहीं? क्या उन लोगों को ऐसा लगता है कि राठौड़ परिवार से पंगा लेना उनके लिए कोई मामूली बात है? आर्य ने अपनी चाची को यकीन दिलाते हुए कहा, चाची जी आप अभी अभी आई हैं, थक गई होंगी, इसलिए प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए और इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम उनसे बदला जरूर लेंगे। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार विराट राठौड़ ने अपने परिवार वालों से कहा, ठीक है चलो हो गया, आप बाकी की बातें बाद में होंगी। तुम लोग दरवाजे पर काफी देर से खड़े हो तो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं सब लोगों को आराम से सब कुछ बताऊंगा। विराट के ऐसा कहते ही सब लोग घर के अंदर जाने लगे। आर्य ने भी अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर जाने लगा। उन लोगों को अंदर जाता देखकर गूफी भी उनके पीछे पूंछ हिलाता हुआ जाने लगा। जब सब लोग घर के अंदर आ गए तब आर्य ने पलटकर एक बार सारे लोगों की तरफ देखा और चैन की सांस ली। उसे अच्छा लग रहा था जब इसका पूरा परिवार एक ही घर में एक ही छत के नीचे था, एक साथ था। आर्य को सबको देखकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मन ही मन उस बुरे सपने के बारे में सोच रहा था जहां भोपाल के लोगों ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब आर्य ने ठान लिया था कि वो अपनी सपने को हकीकत में बदलने नहीं देगा और अपने परिवार को आने वाले हर खतरे से बचाकर रखेगा। आर्य बस इसी सोच में दिन रात लगा रहता था कि कैसे वो अपने दुश्मनों को अपने परिवार के लोगों से दूर रखेगा। किसी ने अचानक से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी किसी ने उस शख्स से कहा, मालिक मैं तो बस ये कह रहा था कि घर में कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। बड़े मालिक और मालकिन अपने अपने कमरे में लगभग बेहोश पड़े हैं और छोटे मालिक को जेल में रखा गया है और उनको 20 सालों तक शहर से दूर रहने की सजा मिली है क्योंकि उन्होंने
छोटी मालकिन के साथ शोषण किया है। अब ये सच है या इल्जाम किसी को नहीं पता, लेकिन उनका जुर्म कोर्ट में साबित हो चुका है। जो इंसान ये बात कर रहा था उसके पसीने छूट रहे थे और वो डर से कांप रहा था। वो हॉल में अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मालिक उसकी क्या हालत करेंगे। हर्षवर्धन रंधावा ने गुस्से में नौकर की तरफ देखते हुए कहा, आखिर क्या हुआ है वहां और किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने रुद्र को सजा देने की कोशिश की है? क्या भोपाल शहर शांति नहीं चाहता? जो इस वक्त घुटने के बल उसके सामने हॉल में बैठा था, उसे ये सारी बात सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था जैसे वो अभी अपने सामने वाले इंसान को लात मार देगा। उस नौकर ने फिर से कांपते हुए जवाब दिया, अभिमन्यु चंदेल ने छोटे मालिक से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया है और उसे अपना बेटा मानने से मना कर दिया है। बड़ी मालकिन और बड़े मालिक दोनों साथ में बेसुध पड़े हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस समय क्या करें। पहले तो उनका बेटा वहां सबकी नजरों में बदनाम हो चुका है और जेल में बैठा है, और फिर रंधावा परिवार पर भी पूरा भोपाल थू थू कर रहा है। हमारे पास राठौड़ परिवार से लड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। और तो और इस बार भोपाल के गवर्नर वीरेंद्र आहूजा भी राठौड़ परिवार का ही साथ दे रहे हैं। उनका साथ पाकर ही राठौड़ परिवार की हिम्मत इतनी पड़ गई है। उस नौकर की पूरी बात खत्म होती तभी वहां जोर की आवाज हुई। हर्षवर्धन रंधावा ने अपने बगल वाले टेबल पर लात मारी, जिसकी वजह से वहां चाय का कप और बाकी बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए। हर्षवर्धन रंधावा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विराट राठौड़ और आर्य की इतनी हिम्मत! उन लोगों ने रंधावा परिवार को समझ क्या रखा है? अब तो उनकी मौत पक्की है। जयवर्धन रंधावा काफी देर से अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। अचानक से चौंकते हुए उठा और अपने नौकरों से सवाल किया कि उसे क्या हुआ था। तब उन लोगों ने बताया कि उसके बेटे को सजा हो गई थी और अभिमन्यु चंदेल ने रुद्र रंधावा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रंधावा परिवार के मुखिया जयवर्धन रंधावा तो तभी ही बेसुध होकर गिर गए थे। उनको इस बात का बहुत सदमा लगा था जब उनको पता चला कि उसके खुद के बेटे ने उसकी दूसरी पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश की थी, और तो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो काम किया था जिसके बारे में सोचना भी उसके लिए पाप होना चाहिए। तब से वो एक कमरे में मुंह छुपाकर बैठा हुआ था और किसी से भी बात नहीं कर रहा था। जयवर्धन रंधावा अब मजबूर दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा था कि उसके बेटे को सजा नहीं मिली होती तो वो अपने बेटे को कोड़े से पीट पीट कर सजा देता, लेकिन उसे भोपाल शहर और घर के लोगों की नजर में गिरने नहीं देता। पर अब उसके हाथों में कुछ नहीं था। जब जयवर्धन रंधावा को पता चला कि उसके इकलौते बेटे को 20 साल के लिए शहर से दूर रहने की सजा मिली थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए उसने नौकर से डरते हुए जयवर्धन रंधावा से कहा, मालिक, वो डांसर वो भी होश में आ चुकी है। जब जयवर्धन रंधावा ने उस डांसर का नाम सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए अपने नौकर से कहा,
मार दो उस नमक हराम को। उस नौकर ने क्रूर होते हुए कहा, मैंने उसको तो रूम में बंद कर रखा है। थोड़ी देर में उसको दवाई दी जाएगी और फिर वो दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी। जयवर्धन रंधावा ने गुस्सा होते हुए कहा, उसके मरने से पहले उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान बना देना और उसके हाथ भी काट देना। उसकी ऐसी हालत करना कि कोई उस पर थूकने भी ना जाए। जयवर्धन रंधावा इतना बेबस हो गया था कि वो ठीक से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे अपने बेटे और दूसरी बीवी की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने फिर गुस्से में अपने नौकर की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की की तो ऐसी हालत करना कि उसे लगने लगे कि उसकी जिंदगी से बेहतर उसके लिए मौत होगी। जयवर्धन रंधावा के नौकर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है मालिक, मैं जरूर ऐसा करूंगा। जयवर्धन रंधावा ने अपनी पत्नी के बारे में नौकर से सवाल करते हुए पूछा, मैडम कहां है? उस नौकर ने रुद्र की मां विनीता रंधावा के बारे में बताते हुए कहा, मैडम अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आई थी और उनको डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखकर दिया था, तो वह दवाई उनको खिला दी है और डॉक्टर ने कहा है कि अब वो सीधी शाम में ही उठेंगी। जयवर्धन रंधावा को अब अपनी दूसरी बीवी के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी और उससे नफरत भी होने लगी थी। गुस्से में उसने अपने नौकरों के सामने चिल्लाते हुए कहा, जरूर उस बदचलन औरत ने रुद्र के साथ गलत किया होगा, उसने ही उसे बहकाया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं करता। वो नौकर चुपचाप खड़े होकर अपने मालिक की बात सुन रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस बारे में कुछ बोल सके। जयवर्धन रंधावा ने अपने दूसरे बेटे के बारे में नौकर से पूछते हुए कहा, मेरे दूसरे बेटे का क्या हुआ? क्या तुमने उसे वापस बुलाया? उस नौकर ने हर्षवर्धन रंधावा के दूसरे बेटे के बारे में उसे जानकारी देते हुए कहा, घर के कुछ पुराने नौकर को पहले ही छोटे मालिक को लाने के लिए भेज दिया गया है। वो लोग काफी देर पहले वहां से निकल चुके हैं और उम्मीद है कि आज रात के 12 बजे तक वो यहां पर पहुंच जाएंगे। जयवर्धन रंधावा ने अपने काम के बारे में नौकर से पूछते हुए कहा, इस सबका असर हमारे बिजनेस पर भी हुआ है? क्या किसी ने वहां जाने की कोशिश भी की है? उस नौकर ने फैक्ट्री के बारे में जयवर्धन रंधावा को अपडेट देते हुए कहा, मालिक, हमारी फैक्ट्री बिल्कुल ठीक है, सब काम वहां से सही से ही चल रहा है और वहां पर किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की है। क्या होश में आने के बाद जयवर्धन रंधावा करेगा अपने बेटे को बचाने की कोशिश? अभिमन्यु चंदेल से फिर से मदद मांगने जाएंगे रंधावा परिवार? क्या होगा अभिमन्यु चंदेल का रिएक्शन? क्या इतना सब होने के बाद भोपाल के लोगों के सामने फिर से अपनी इज्जत बना पाएगा रंधावा परिवार?